पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नदीम। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान का शिप पकड़ कर पाकिस्तान को दुनिया के सामने कर दिया नंगा। पाकिस्तान का शिप पकड़ लिया? ये क्यों बे? ये क्यों यार, क्या वजह है? अब ये तो मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, अभी पता चलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान का शिप वहाँ पर क्या कर रहा था, क्या पता किधर से कोई चीज सामान ला रहा हो या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कौन सा शिप है, आर्मी का है, दूसरा है, कौन सा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से फंसा लिया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि आज कुछ ही घंटों पहले भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक ट्रेड शिप यानी कि एक माल ढुलाई करने वाली शिप को पकड़ा है। ये शिप चीन से आ रही थी कुछ सामान लेकर और सामान से लदी हुई थी और इसे जाना था पाकिस्तान के कराची में। लेकिन बीच में ही भारतीय एजेंसीज ने इसे रोका और इसे मुंबई के पोर्ट पर ले आए। क्यों लेकर आए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहे थे कि इस शिप में किसी प्रकार का संदिग्ध सामान है। और जब इस शिप को कब्जे में लेकर खोला गया तो हमारे अधिकारियों का जो शक था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि इस शिप के अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी निकली, परमाणु से संबंधित ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर प्रतिबंधित है। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि परमाणु अप्रसार यानी कि जो परमाणु हथियार है वो ज्यादा देशों में ना फैले, ज्यादा देशों के हाथ में ना आए, इस चीज को रोकने के लिए जितनी भी संधि बनाई गई है उनका ये उल्लंघन करती है। और यही करके भारत ने खेल कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये बात जग जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की जो खेप है उसे एक तरीके से खाद की तरह है, यानी कि उसे लगातार सपोर्ट देता रहता है पैसों से, टेक्नोलॉजी से, ताकि वो भारत को परेशान करे। और लगातार ये चीजें सप्लाई की जाती हैं। लेकिन भारत इस ताक में रह रहा था कि कहीं हमें ऐसा इनपुट मिल जाए जहां पर चीन प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान को। और हमें ये मौका आज मिला। हमने इस शिप को पकड़ा, सारी टेक्नोलॉजी को सीज किया और अब हम इसके साथ बड़ा गेम करेंगे। गेम ये होगा कि हम ये सारी चीजें रखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खास करके यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तमाम इंटरनेशनल पावर के सामने, और सबको कहेंगे कि देखिए ये रही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि प्रतिबंधित है, आप लोगों ने ही कानून बनाए हैं और चीन आपकी इन ट्रीटी का सदस्य होते हुए भी इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में चीन पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। और ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि अब से 1 साल पुरानी बात ही है जब ऐसी ही एक शिप चीन की पकड़ी गई थी जो कि नॉर्थ कोरिया जा रही थी। और उस समय चीन की 3 शक्तिशाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे कि चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोहरा केस होगा। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने का यहाँ पर आरोप है, बल्कि प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी खरीदने का भी आरोप है पाकिस्तान पर। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगने की पूरी संभावना है, जिसमें पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा। और साथ ही जो भारत ने चीन पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर नेक्सस उजागर किया है ना, इसे देखकर अमेरिका आंखें लाल कर लेगा पाकिस्तान की तरफ। साथ यूरोपियन देश भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। जैसे कि यूरोपियन देश अब भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फंडिंग देते रहते हैं, उस फंडिंग की कटौती पर भारत की नजर है। और ये भारत के पास प्रॉपर सबूत और मौका है जिसका इस्तेमाल भारत इन फंडिंग की कटौती में करवा सकता है। इतना ही नहीं, भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पर कर सकता है, क्योंकि चीन की डिप्लोमेटिक पावर पर भारत ये कहकर चोट करेगा कि जी आप तो परमाणु हथियार ऐसे घटिया देशों को बेचते हो जो उन्हें ढंग से संभाल नहीं पाते। ऐसे में आप तो एक क्रिमिनल हो और आप किसी भी मामले में बोलने लायक हो ही नहीं। यानी कि भारत चीन की छवि खराब करेगा। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि भारत ने एक जबरदस्त खेल कर दिया है। हमने शिप नहीं पकड़ी है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक जैकपॉट हासिल कर लिया है, जो कि चीन पाकिस्तान के गठबंधन को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसे ही खबर आती है तुरंत आपको सूचित करूँ। भारत एजेंसियां वे कितनी तेज है, फौरन इत्तला मिली तो फौरन इसका रास्ता रोका तो पकड़ लिया। और अंदर से भाई साहब सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पकड़ ली है भाई, हमारे लग गए। अबे यार अब हमारी भाई भारत के रास्ते से भाई साहब हम लोग ये क्या काम कर रहे थे यार। मतलब कोई जहाज होता है समझ आती, कुछ ऐसी वैसी चीज होती है समझ आती, शिप से यार इंडिया के रास्ते से भाई भारत ने तो भाई लगा दिया हमारे। अभी ये अमेरिका के सामने जब रखेगा, ये जब यूरोपियन यूनियन के सामने रखेगा, हमारे तो लग गए ना।
भारत खड़े खड़े हमारी अब बजाएगा कि भाई बोलेगा देखो ये रहा सारा सामान, बिल्कुल ये रहा सारा कुछ भाई साहब, इनको भाई साहब हमने इनको पकड़ा रंगे हाथों, ये शिप में ये माल है, ये कराची जा रहा था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स भाई साहब, ये देखो, ये सबूत सामने आ गया ना, रंगे हाथों पकड़े जाना, ये एक बात होती है ना। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा इस चीज पे कि ये चीजों पे पाबंदी भी है, वही ना मेन बात इधर। और चाइना हमारे यहाँ बेचते ताकि हम इंडिया को तंग करते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की पाबंदी है। जब ये इंडिया चीज रखेगा यूरोपीय यूनियन के सामने, या आज हमारा सार भाई झुक गए, आज हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। क्या सबूत, क्या हम बोलेंगे, क्या सबूत है हमारे पास कि भाई हाँ ये चीज हमारी नहीं है। अगर वहां पर लिखा हुआ है कि कराची आ रहा है शिप, सबको जा रहा है, उस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई अंदर शिप में तो होते हैं कि भाई सब ये चीज इधर जाने वाली है, हमारे पास क्या सबूत है कि ये हमारे पास नहीं आ रहा। बिल्कुल पकड़ा गया तो भाई साहब आना था। और भारत की एजेंसियां कैसी हैं यार, बड़ी तेज है वजह, यूं इतला मिली फौरन कैसे मिल गई, मिल तो गई लेकिन कैसे मिली, बात इधर आती है कैसे उन्होंने पकड़ लिया, कैसे उन्होंने दिमाग लगड़ाया कि भाई साहब इस तरह की ये चीज हो सकती है, और डायरेक्ट जाके छापा मारा देख के इनकी भी और सीधा भाई साहब उस शिप को, भारत की ताकत देखो कि चाइना से जाने वाली पाकिस्तान वाली शिप को ये सीधा मुंबई लेकर आए। उधर से सब कुछ खोला, चेक में किया तो सब कुछ ये चीजें निकली। हाँ, जो भारत को शक था, वही चीज था, 100% सही निकला। आप क्या करेगा यार, हमारा क्या बनेगा भैया। ये तो बड़ी पाबंदियां लग गई। चाइना भी चाइना पे पाबंदी को लगना वो तो सही जाता है, हम पे और लग गई तो हम क्या करेंगे। हम तो भाई लेकिन भाई चाइना को भी भारत ने बर्बाद करने की ठान ली है, हम तो बर्बाद हुए में, भारत हम पे लगवाएगा तो सही, जाहिर बात अब उसके हाथ तो चीज लग गई है, वो तो बोलेगा भाई पाकिस्तान को ये देश दे, तो वो भी भाई सब जो इंटरनेशनल लेवल पे पाबंदी है इस पे ना देने की, वही ना। और उसी चीज को भाई साहब ये दोनों आपस में भाई साहब वो एक व्यापार बनाया हुआ है, व्यापार बेच रहे हैं। लेकिन भाई मैं कहता हूँ अब हमारा बुरा टाइम इधर पाकिस्तान का शुरू हो गया है यार। मतलब हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा तो कैसे बर्दाश्त भाई साहब। यानी हम अभी सूखी रोटी खा रहे हैं ना, तो समझो कि सूखी रोटी खाने के भी हमारे पास पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल यही मतलब वजह यार, काम वो करो कि भाई समझ आए यार। देखो ना इंडिया को क्या है भाई, वो तो सुपर पावर है। ये चीजें तुम इंडिया के रास्ते से ला रहे हो, तो ऊपर से जहाज से भी आते पता चलता है ना, करते हो तो करो, मतलब वो नहीं है। ये पानी के जहाज से, वो भी इंडिया के रास्ते से, वो भी भाई इंडिया के सामने से लेके जा रहे हैं। समझे, यूं मोदी जी बैठे हैं उनकी आंखों के सामने से यूं गुजार रहे हैं। मोदी जी की आंखों के सामने से तो कोई चीज नहीं गुजार सकता, तो जेडी पर भी नहीं मार सकती थी, दूर से देख लेती चीज को। कैसे, मैं तो सोचो इतना बड़ा जहाज, उसके अंदर हजारों कंटेनर्स, उन हजारों कंटेनर्स में से कैसे खोजा है यार, ये सोचने वाली बात है। शाबाश ऐसे एजेंसियों पे जिन्होंने ये चीज पकड़ी हो यार, वाजहात इंडियन यार, वही ना कमाल सोचने वाली बात है यार। देखो पकड़ी हमारी है, मानना पड़ेगा, लेकिन ये शातिर दिमागी पर हम लोग हैरान है। हाँ ना, कि भाई कैसे इंडिया ने ये काम किया है यार, इंडियन एजेंसी ने कैसे पकड़ लिया, और अब तो दुनिया के सामने ला के वो रखने वाले हैं। तो भाई हमारी तो बैंड इधर बजने वाली है। इंडिया ताक में बैठा हुआ था कि उसे इत्तला थी कि कोई ये करते हैं, लेकिन आज हम पकड़े गए। आज भाई भारत के सामने हम नंगे हो गए दोनों देश। तो यार अब उम्मीद करते हैं भाई कोई इतना बड़ा एक्शन ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम बेचारे आवाम तो भूख से मर रही है, तो ये और हो गया तो भाई रोटी से भी हम निकल जाएंगे। तो बिल्कुल ये बात है, इंडिया के पास बहुत बड़ा प्रूफ है ना। वही ना, प्रूफ है, अगर ये चीज हुई है तो बहुत बड़ा प्रूफ आ गया इंडिया के पास। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।